जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, आपका कल कक्षा 12वीं का हिंदी का 10 दिसंबर को अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। तैयारी कैसे करना है, जैसे इसकी पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल से बता दिया है, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी के लिए आपको क्या है, हिंदी के आपको ये सब टॉपिक होते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने आपको बता दी, ये सब आपके टॉपिक रहते हैं। ओके, इसमें दोस्तों मैंने आपको क्या सभी के इंपॉर्टेंट बता दिए, तो टॉप 50 वाली वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें मैंने लगभग सभी आपके टॉपिक कवर करा दिए हैं। बाकी और भी बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, महापुरुष ने बता दी है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 वाली वीडियो देख लीजिएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा का एक पेपर बताया है, उसको पूरा सॉल्व कर लेना है, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में बता दिया है। टॉप 50 वाली वीडियो आ चुकी है, तो टॉप 50 तैयार कर लीजिएगा। और कुछ तैयार नहीं हो रहा तो टॉप 50 वाली वीडियो देख के जितने क्वेश्चन बताए वो तो आपको तैयार करके रखना है। बस केवल बात फंस कर आती है वस्तुनिष्ठ की। ओके, 32 नंबर का वस्तुनिष्ठ आता है, कहां से तैयारी करें, इस वीडियो को देख लेते हैं। 32 में 32 नंबर पक्का हो जाएंगे, क्योंकि अरे आप देखिए क्यों होंगे 32 में 32 नंबर पक्का, क्योंकि आपको पता जितने सेक्शन के आपके वस्तुनिष्ठ आने वाले सभी सेक्शन का हम उठाएंगे। ओके, और सभी को क्या है वस्तुनिष्ठ देखेंगे, सिलेक्टेड काव्यखंड के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, गद्य खंड के वस्तुनिष्ठ। ओके, इसके बाद पद्य साहित्य का इतिहास वस्तुनिष्ठ देखने वाला है। फिर इसके बाद हम गद्य साहित्य के इतिहास के वस्तुनिष्ठ देखने वाले हैं, वितान के वस्तुनिष्ठ देखने वाले हैं, व्यक्ति माध्यम के वस्तुनिष्ठ देखने वाले हैं, काव्य बोध के व्याकरण सेक्शन के वस्तुनिष्ठ, भाषा बोध के वस्तुनिष्ठ देखने वाले हैं। अब बताइए इतने टॉपिक से आपके वस्तुनिष्ठ आते हैं। ओके, टोटल 8 आपके टॉपिक रहते हैं। जब हम सभी से वस्तुनिष्ठ सिलेक्टेड देख लेंगे तो फिर कहां से बाहर जाएंगे। ओके, क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो ध्यान से देखिएगा, एक और टॉपिक से मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस कराने वाला हूं, और बाकी आपको सिलेक्टेड पढ़ना सभी मैं आपको दिखाते जाऊंगा। बस वीडियो काफी लंबी हो सकती है, बस आपको क्या है आपको ईयरफोन लगा लेना, ध्यान से सुनते जाना है, समझते जाना है। और वस्तुनिष्ठ की खास बात क्या है, अलग से बैठकर आपको नहीं पढ़ना है, वीडियो को बस पूरा आपको ध्यान से अंत तक देखना जाना है, सुनते जाना है, समझते जाना है, याद करते जाना है, आपका तैयार होता जाएगा, देखते देखते आपका याद हो जाएगा। और यही एजिटेस से रखने वाले हैं, जब बोर्ड एग्जाम में जब 100% आ जाते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा में तो आना ही आ जाइए। ओके, तो सभी को साइड लगते हैं साइड में। सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे काव्यखंड के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके, बाकी इससे पहले जो इंपॉर्टेंट की सब वीडियो बनाई है, ओके, तो वो सब आपको मैं कहा इसी वीडियो के पिन कमेंट में दे दूंगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से देख लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ आपके यहाँ से कब कंप्लीट हो जाएंगे तो कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा, फास्ट बोलूंगा। ओके, समझने का प्रयास करिएगा, बाकी आप देखते पढ़ते जाइएगा। कभी किसका भाल लिए फिरता है तो कभी जगजीवन का भाल लिए फिरता है, दिन कैसे ढलता है तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता फूलों के बहाने खिलना है, किसकी चूड़ी मर गई तो बात की चूड़ी मर गई, रघुवीर साहब की कविता कैमरे बंद अपाहिज, किस संग्रह से लिया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग भूल गए संग्रह से लिया गया है। कैमरे के सामने किसके लाया जाता है तो एक अपाहिज को लाया जाता है। ऊषा का अर्थ है तो ऊषा का अर्थ होता है भोर, ऊषा का अर्थ होता है भोर यानी सुबह। चौका लीपा जाता है राख से। संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किसके लिए काम करते हैं तो पेट भरने के लिए काम करते हैं। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है तो केवल भगवान राम ही है जो पेट की आग को बुझा सकते हैं। घुटनों में, अब ये आपको छोड़ देना भी। ओके, कुछ मैं आपको स्किप करता जाऊं क्योंकि अभी आपके नहीं आने हैं, तो ये आपको हटा देना है। आगे देख लेते हैं, जो मैं आपके छोड़ने के लिए कहूँ वो आपको छोड़ देना है। बाकी जब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, दोबारा वीडियो देखकर सभी पढ़ लीजिएगा। ओके, कभी बच्चन ड्रेस का ध्यान नहीं करते हैं तो कभी क्या है जग का ध्यान नहीं करते, इस प्रकार से। कभी हरिवंश राय बच्चन का उन्माद लिए फिरते हैं, यौवन का लिए फिरते हैं, कभी ताके पंख उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, तुमने को ड्रेस से सहूलियत से नहीं बरसा तो भाषा को। ओके, और मैं बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम की आपकी तैयारी हो रही है। ओके, प्रॉपर बोर्ड एग्जाम का मैं पूरा आपको मटेरियल बता रहा हूँ। आपको ड्रेस होकर कैसा लगता है, आपको अपाहिज होकर कैसे लगता है। पर्दे पर ड्रेस की कीमत है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। लीपा हुआ चौका भी पड़ा हुआ है तो गीला पड़ा हुआ है। सिल पर लाल ड्रेस पीसी गई है तो केसर पीसी गई है। तुलसीदास ने ड्रेस से सोने की बात कही है तो तुलसीदास ने कहा कि मैं मस्जिद में भी सो जाऊंगा, इसकी बात की है। जैसे लक्ष्मण जी ड्रेस के द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए, तो जो मेघनाथ ने जो शक्ति छोड़ी थी उससे मूर्छित हो गए। माँ बच्चे को हवा में देती है तो लोका देती है। रात, अब यहाँ से आपका हो जाएगा, ये आपको छोड़ देना है। इसके बाद ये 3 आपको स्किप कर देना, क्योंकि आपको जो बगली वाले पंख है वो आपका अभी नहीं आने। बच्चे प्रत्याशा से नीड़ों से झांक रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। कभी बच्चन मंत्री का भेष लिए फिरते हैं तो आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कविता एक खिला है बच्चों के बहाने, असत्य हो जाएगा। भाई खिलता है तो क्या खिलता है, फूल खिलता है। ओके, तो फूल आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ बच्चे लिखा इसलिए असत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, बिल्कुल सही बात है। एक बंद कैमरे पर भिखारी को लाया जाता है, असत्य। अपाहिज को लाया जाता है। कैमरे के सामने बैठा अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाता है, बिल्कुल सही बात है। प्रातः काल पर आकाश नीले पानी जैसा होता है, असत्य हो जाएगा। नीले शंख जैसा होता है, मैंने क्वेश्चन आंसर बताया भी था। ओके, तो नीले शंख जैसा पानी जैसा कहा गया, असत्य हो जाएगा। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, बिल्कुल सही बात है। दुख रूपी रावण धनिकों को दबोचता है, जी आपका असत्य हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आपका लक्ष्मण जी ने के लिए संजीवनी बूटी, अंगद गए थे तो नहीं हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि कौन लेने गए थे, हनुमान जी लेने गए थे।
नेक्स्ट है दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते, असत्य हो जाएगा। बालक चांद के लिए ललचाता, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, तो ये फिर आपको छोड़ देना है, फिर आपका आ जाता है सही जोड़िए। ठीक है, आत्म परिचय किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन। ये वाले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सही जोड़ी है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जितने आपके चैप्टर है काव्य खंड में गद्य खंड में, तो उनके आपको चैप्टर के नाम तो पता होने चाहिए, वैसे भी आपको पता होंगे, लेकिन लेखक के भी नहीं होंगे पता, जो कवि है वो नहीं होंगे क्लियर। तो अभी जाकर अपनी बुक खोल लीजिए, एनसीईआरटी बुक आपके पास है, तुरंत पढ़ लीजिए। ओके, कि आपके जितने चैप्टर है काव्य खंड में, गद्य खंड में और बेतान में भी, तो जितने चैप्टर उनके लेखक कौन है, राइटर, वो आपका पूछा जाता है। दो नंबर का वहां से वस्तुनिष्ठ वाले आपके आता है। आत्म परिचय के लेखक हरिवंश राय बच्चन। ये फिर इसके बाद आपको तय करना कविता के बहाने, तो कविता के बहाने कुंवर नारायण लिखा है। कैमरे बंद अपाहिज किसने लिखा? रघुवीर सहाय ने लिखा हुआ, बस उतना। ओके, नेक्स्ट है ऊषा है, तो ऊषा के आपको तैयार करना है शमशेर सिंह बहादुर ने लिखा। ओके, वैसे मैं अभी आपको पढ़ा दे रहा हूं, तो फिर तो किताब मैंने अभी क्या बताया, किताब नहीं खोलना पड़ेगा, क्योंकि इतना पूरा मटेरियल दिया हुआ है कि आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राम को चिंता थी, तो राम को चिंता थी अक्षय की। कविता वाली, तो कविता वाली भैया तुलसीदास जी ने लिखी है। रुबाइयां किसने लिखी? फिराक गोरखपुरी में, लेकिन अभी नहीं आना। छोटा मेरा खेत, उमाशंकर जोशी, अभी को नहीं है। ओके, पढ़ते जाइए, क्या है फिर एक दो ऑब्जेक्ट छोड़ने का कुछ मतलब नहीं है। आगे देख लेते हैं। मस्ती का संदेश, मस्ती का संदेश हरिवंश राय बच्चन दे रहे हैं। दिन का पंथी के तो जल्दी जल्दी चलता है, राखी के लच्छे बिजली के चमक चमकते हैं, कैमरे के सामने अपाहिज होता है। ओके, फिर नेक्स्ट एक शब्द एक बाकी में उत्तर। बच्ची किसकी प्रत्याशा में होगी? अपनी माता की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एक गीत के रचनाकार हैं तो हरिवंश राय बच्चन। कविता का खिल्ला कौन नहीं जानता? तो फूल नहीं जानता। बात बाहर निकले की वजह कैसी हो गई और पेचीदा हो गई। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? अपना दुख नहीं बता पाएगा। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न पूछ रहे थे, इसलिए प्रश्न पूछ रहे थे ताकि वह रो पड़े। ओके, अपनी दुखी सुन के रो पड़े और उस पर क्या है टीआरपी मिले, उनके है व्यूज बढ़े, इस प्रकार से। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्लेट पर क्या मलने की बात की गई थी? तो लाल खड़िया। नेक्स्ट है कविता कवि ने नीले संग में झिलमिले देखी तुलना किससे की है? तो भोर के नव से की है। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलाना पसंद करते थे? राम का गुलाम। ओके, और देखिए आपको मैं सबसे शुरू पिछली वाली वीडियो बताया था, इसमें टॉप 50 क्वेश्चन बताया था, उसमें पहले आपको पहले बताया था कि जब जो इतने आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बता रहा हूं, तैयार कर ले, चाहे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर 90% प्लस आपकी तैयारी हो जाएगी बोर्ड एग्जाम की। बोर्ड एग्जाम के लिए फिर आपको इतना ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस मैं आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस देता रहूंगा बोर्ड एग्जाम के बाद। फॉलो करते रहिए, आपकी तैयारी तो मतलब यही हो जाने वाली है पूरी, क्योंकि आप देख रहे हैं क्या मटेरियल आपको मिल रहा है, इसलिए अभी कह रहा हूं ध्यान से पढ़ते जाइए। रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानर आदि की वीरता का वर्णन किया? तो कुंभकर्ण के सामने बताया। ओके, रक्षाबंधन की शोभा यहाँ छोड़ देना, ये छोड़ देना। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे गद्य खंड के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। ओके, भक्तिन सेवक धर्म में किसकी स्पर्धा करने वाली थी? हनुमान जी से। भक्तिन कहाँ की रहने वाली? झूसी की रहने वाली थी। भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हुआ था? 36 वर्ष में। ओके, इसका थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट ऊंचे बाजार का निमंत्रण मूक होता है। किसकी गर्मी से बाजार अधिक सामान खरीदने का व्यवस्था कर देता? पैसों की गर्मी है होगी, पैसे जेब में पैसे होंगे तब क्या है बाजार में सामान खरीदने का मन ज्यादा करेगा। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चलता था? तो बाजार का जादू उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन था? तो लुट्टन सिंह था। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है किसकी आवाज में तो गांव में सजीवनी शक्ति की भर्ती थी? पहलवान की ढोलक की आवाज। जेठ मास की तपन और भादो मास की उमस में कालजी अब्दू के समान किसके फूल खिलता था? तो सिसर का फूल करता था। भैया मैं चैप्टर ही सिसर वाला है, अशोक वाला, पीपल वाला, ये चैप्टर ही नहीं है तो वो उससे संबंधित क्वेश्चन होगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य में कवि कालिदास ने सिसर के फूल को क्या माना है? कोमल माना है। सिसर का फूल क्या होता है? कोमल होता है। नेक्स्ट है सिसर के फलों को देखकर द्विवेदी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी किसकी याद आती है? तो नेताओं की याद आती है। जाति का प्रथा कर यहाँ फिर आपको छोड़ देना है। आगे नेक्स्ट है भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे क्या है कम हटी ना था। तीतरबाज युवक कहता है कि वह क्या है निमंत्रण पाकर भीतर गया। भक्तिन की कहानी अधूरी थी पर उसे डेड ड्रेस में पूरी नहीं करती। खोकर नेक्स्ट बाजार डेड ड्रेस करता है कि आओ मुझे लूटो, तो बाजार क्या आमंत्रित करता है, आमंत्रित बुलाता है आओ मुझे लूटो। बाजार की असली डेड ड्रेस है कि आवश्यकता के समय काम आए। कृतज्ञता ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है कि बाजार की असली कृतज्ञता है कि आवश्यकता के समय काम आए। भगत जी बाकी जितना चूरन बचता तो बालकों में बांट देते थे। लुट्टन के माता पिता उसे डेड ड्रेस में अनाथ बनाकर चले गए तो 9 वर्ष की आयु में। दंगल में उतरकर सबसे पहले डेड ड्रेस को प्रणाम किया तो किसको प्रणाम किया था? ढोलक को प्रणाम किया था। दंगल का स्थान डेड ड्रेस ने लिया तो घोड़ों की रेस ने। सिरिस के वृक्ष बड़े और क्या होते हैं? छायादार होते हैं। सिरिस के वृक्ष क्या होते हैं? बड़े होते हैं और छायादार होते हैं। सिरिस पुष्प केवल डेड ड्रेस का कोमल दबाव सह सकता है। तो भौरों के पद होगा मतलब बहुत इतने ज्यादा कोमल होते हैं कि भौरों के बस बैठ जाए तो आपका काम चल जाएगा, बाकी किसी ने छुआ तो तुरंत टूट जाते होंगे। शकुंतला डेड ड्रेस के हृदय से निकली है तो कालिदास की। इसके बाद ये छोड़ना है। नेक्स्ट है मेरे भ्रमण में भी एकांत साथनी कौन थी? भक्तिन थी। उसकी सब अतिशयोक्ति अमर बेल सी सूखने लगी, असत्य हो जाएगा। और इसमें खास बात जो मैंने बनाई आपके ऑब्जेक्टिव
उसमें चैप्टर वाइज चैप्टर दिया हुआ है, तो ताकि क्रम से जिस प्रकार से पहले भक्तिन चैप्टर है, फिर आपका बाजार दर्शन चैप्टर है, इसी प्रकार से आपका दिया हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिहीन होना प्रमाणित हो जाता, बिल्कुल सत्य है, मतलब और की तरह बुद्धिहीन थी होगी, इस प्रकार से बताया जा रहा। भगत जी की चूरन हाथों हाथ बिक जाता तो बिल्कुल सत्य हो जाता, मतलब तुरंत बिक जाता था। नेक्स्ट बाजार का जादू आंख की राय काम नहीं करता, असत्य हो जाएगा, क्योंकि काम करता है। वह निर्मम व्यक्ति पैसे की अपने आहत गर्भ के बिखलता छोड़ देता, बिल्कुल सत्य है। श्यामनगर का वृद्ध राजा दंगल और शिकार प्रिय था, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पहलवानों का दैनिक भोजन वह सुनते ही राजकुमार ने कहा होरी पुल, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। शेर के बच्चे का असल नाम बादल सिंह था, असत्य हो जाएगा, क्योंकि शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। शिशिर का फूल बसंत के आगमन के साथ लहर उठता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। शिशिर का फल अत्यधिक कोमल होता है, असत्य हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है फल नहीं होता फूल होता है। ओके, शिशिर अद्भुत 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 है, बिल्कुल सत्य है। इस युग में जातिवाद ये छोड़िए। अब इसके बाद देखिए हम दोस्तों सही जोड़ियां इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। पर्चिंग पावर का प्रयोग पावर की रस, चुंबक का जादू लोहे पर होता है। बाजार जाओ तो क्या होना चाहिए, मन खाली होना चाहिए, खाली मन से जाओ। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण है, जो उन्हें चाहिए वह है क्या, जीरा और नमक। इसके बाद नेक्स्ट ये हटाना है, ये वाला देखिए। पहलवान की ढोलक की आवाज सजीवनी भाग शक्ति के रूप में काम करती थी। चट धा चट हो जाएगा आपका, उठाकर पटक दे। लुट्टन राज दरबार का दर्शनीय सस्ता। भक्तिन का सहज बुद्धि ये आपका क्या होना चाहिए, विस्मय करने वाला था। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। सिर हो जाएगा, सिरस का वृक्ष हो जाएगा, पड़े और छायादार होते हैं। कागज पत्र हो जाएगा दोस्तों आपका छीके में। मैंने से जरा और मृत्यु हो जाएगा दोस्तों आपका अति प्रमाणित सत्य। शिशिर है तो शिशिर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, अद्भुत अद्भुत है। कोमल और शुभ्र हो जाता है तो हो जाता है मृणाल का हार। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो ये आपका दिया हुआ है। भक्तिन ने अपनी जेठानी के पुत्रों की तुलना किससे की, काकभूषुंडी क्या राक्षस थे। ओके, तो उससे की है। नेक्स्ट है भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी, फूल की थाली में। भक्तिन के ससुराल के गांव का नाम क्या था, हड़िया था। मनुष्य को धन की और चेतना पर किसकी विजय होती है, तो जड़, क्योंकि इसका राइट आंसर है उत्तर जड़। ओके, इसका राइट आंसर जड़। लेखक ने पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे, भगत जी रहते थे। पर्चिंग पावर दिखाने वाले लोग क्या बढ़ाते हैं, बाजार की बाजार रोकता है। लुट्टन पहलवान का पाल पोस कर बड़ा किया था विधवा सास ने। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था, पहलवान बादल था। ओके, फिर बादल सिंह अपने शिष्य को क्या कहकर उत्साहित करते थे, वहीं दफना दे बहादुर। फिर इसके बाद दोस्तों है आपका अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है, तो 15 से 20 दिन के लिए। लोहे का पेड़ किसके लिए बना सकते हैं, तो नरपतियों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ छोड़ देना। ओके, ये है वनस्पतियां के अनुसार शिशिर का पेड़ रस कहाँ से खींचता है, तो वायुमंडल से। ये इंपॉर्टेंट है आपका, बाकी अब कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम देखिए पद्य साहित्य का इतिहास है अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इससे ज्यादा नहीं आते, एक ही दो आता है, वो भी हम देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा नहीं मैं फोकस करूंगा। जैसे आपका हिंदी पद्य साहित्य का को बांटा गया है 4 कालों में। वीरगाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीदासो। आदिकाल के कवि आपके चंद्रवरदाई है। भक्ति काल के लोकनायक कवि तुलसीदास। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, भक्ति काल को। विराट की जिज्ञासा की भावना किसमें होती है, छायावाद में। रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना है आपकी बिहारी सतसाई। रीतिकाल के कवि भूषण है। ओके, हिंदी कविता का जागरण काल किसे कहा जाता है, या जागरण युग। भारतेंदु युग को महाप्राण के नाम से विख्यात सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, भाषा का डिटेक्टर कहा है। इसके बाद दोस्तों आपका रिक्तस्थानों की पूर्ति करना है। आदिकाल में प्रमुख रूप से डेडेस का सजीव वर्णन है युद्धों का। इसके बाद भक्ति काल के प्रेममारी काव्य के धारा के कौन थे, जायसी थे। भक्ति काल का प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है नागार्जुन डेडेस के कवि है प्रतिवाद के। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है डेडेस ग्रंथ पारिवारिक मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है रामचरितमानस। ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है। निगुण काव्य धारा में क्या होता है, स्वर के निराकार होते हैं। कबीर के सत्य में है। कबीर के काव्य की रूढ़ियां खुलकर विरोध किया, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जायसी ने ब्रजभाषा काव्य की रचना की, असत्य हो जाएगा। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि, बिल्कुल सत्य है। रीतिकाल में मात्र रीतिबद्ध रचनाएं होती हैं, असत्य हो जाएगा। सूरदास की श्रेष्ठतम रचना सुरसागर, बिल्कुल सत्य है। आगे देख लेते हैं प्रयोगवादी कवियों ने भक्ति का मानवीकरण हो जाएगा तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि छायावादी कवियों ने ओके विशेषता में मैंने आपको बताया था छायावादी कविता ने कि जो छायावादी कवि होते हैं उन्होंने भक्ति का मानवीकरण किया, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। अब की सेकंड इसमें आपको बताया जा रहा है छायावादी कवियों ने भक्ति का मानवीकरण किया तो ये आपका सत्य हो जाएगा। प्रयोगवादी लिख कर है तो असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लौकिक साहित्य आदिकाल का विशेष उपलब्धि आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग रीतिकाल को कहा जाता है तो आपका असत्य हो जाएगा, भक्ति काल को कहा जाता है। बाकी सही जोड़ी इस प्रकार से आपकी दी हुई है, तीनों आप देख सकते हैं। इसी संबंधित किस प्रकार से जो हिंदी कविता का जागरण काल भारतेंदु का। भक्ति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन थे, तुलसीदास। ज्ञान मार्गी शाखा कबीर। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि आपके सूरदास हो जाएंगे। श्रृंगार काल पूछा जा रहा है तो श्रृंगार काल आपका रीतिकाल हो जाएगा। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, सूरदास हो जाएगा। तो सूरदास आपका क्या रहना चाहिए, भक्ति काल। आगे देख लेते हैं, इसकी आगे देख लेते सही जोड़ी। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है भक्ति काल। छायावाद के कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद। प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद।
महादेवी वर्मा हो जाएगा दोस्तों आपका छायावाद की कवि है। प्रगतिवाद रामधारी सिंह दिनकर है, ये कवि बताए गए हैं कौन किस एरिया के कौन कवि होंगे। रीतिकाल की मुख्य भाषा है आपकी यहाँ आपका राम भक्ति शाखा के हो जाएंगे आपके दोस्तों यहाँ तुलसीदास, और रीति काल की मुख्य आपका हो जाएगा भाषा ब्रज भाषा। ओके, इसके बाद दोस्तों आपके हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, इसमें कौन इंपॉर्टेंट है। पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी। जगनिक द्वारा रचित है परमार रासो। रीतिकाल को अन्य नाम से जाना जाता है सिंगार काल। बिहारी सस्सई किस काल के कवि है, रीतिकाल के। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है, अवधी भाषा में की है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं गद्य साहित्य का इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी मैं शॉर्ट बताऊंगा, इससे भी क्या है एक ही दो मुश्किल से आता है। तो इसमें दोस्तों आपको भारतेंदु युग की काल अवधि आपको 1850 से 1900 रहती है। ओके, घड़ी बोली की गद्य की प्रथम रचना कौन है, गोरा बादल की कथा, ये आपको देख लेना है। आगे नेक्स्ट आपको तैयार कौन सा करना है जो इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है, रेखा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ओके, जो भक्तिन वाला चैप्टर है वो भी उनका क्या है, रेखा चित्र है आपका, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको प्रेमचंद की कहानी 8 भागों में प्रकाश है तो मानसरोवर में, बाकी इस प्रकार से दिए, पढ़ लीजिएगा अपने से एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, उपन्यास काव्य है तो एक श्रव्य काव्य होता है। ओके, सच्चिदानंद हीरानंद बासल का पूरा नाम क्या है, अज्ञे है। ओके, उपनाम उनका अज्ञे दिया गया है। नेक्स्ट आपको तैयार प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। इसके बाद आपका ये रहने दीजिए, ये आपका क्लियर है। हाँ, आत्मकथा में क्या लेखक अपने बारे में स्वयं लिखता है, जीवनी क्या है लेखक को किसी महापुरुष के ऊपर लिखता है, लेकिन वो दूसरे के ऊपर लिखता है। आत्मकथा में लेखक अपने बारे में लिखता है। ओके, लेखक आत्मकथा और जीवनी में अंतर आपको तैयार करके रखना है, इंपॉर्टेंट। नाटक एकांकी में अंतर तैयार कर लीजिएगा, कहानी और आपको क्या करना है, कहानी उपन्यास में अंतर तैयार करके आपको रखना है। 7 इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, जिसमें आपको देखना द्विवेदी युग के प्रवर्तक कवि महाबली प्रसाद द्विवेदी है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं, असत्य है, क्योंकि नाटक और एकांकी में अंतर होता है। क्या अंतर होता है वो भी मैं आपको पहले पढ़ा दिया है। ओके, किशोरी लाल इंदुमती पहली कहानी है, तो ये आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एकांकी दृश्य काव्य का रूप है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दृश्य काव्य का रूप है लेकिन लघु रूप है। ओके, दृश्य काव्य का एक लघु रूप होता है, जबकि नाटक होता है वो भी दृश्य काव्य लेकिन उसका बृहद रूप होता है। अंतर मैंने आपको ये बात समझाई भी थी। जीवनी सत्य घटना पर आधारित होती, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद ये आपका दिया हुआ है तो इसे भी आप पढ़ ली सकते हैं, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। ओके, इसके बाद आपको नेक्स्ट देख लेते हैं। गद्य किसकी कसौटी है, तो आपका निबंध किसी कसौटी है तो गद्य की कसौटी है, ये आपको इसमें तैयार करके रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है, जयशंकर प्रसाद की। अब दोस्तों हम देखेंगे बेतान के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। सिल्वर बेंडिंग कहानी के नायक कौन है, यशोधर बाबू है। यशोधर बाबू के आदर्श के संधा है। यशोधर बाबू की विवाह की कौन सी वर्षगांठ थी, 25वीं वर्षगांठ थी, इसलिए चैप्टर का नाम ये सिल्वर बेंडिंग। सिल्वर बेंडिंग कब होती है, 25 साल में। ओके, मराठी भाषा के लिखी जूझ कहानी हिंदी अनुवादन किया है केशव प्रथम वीर ने। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है जो थोड़ा हटकर रहता है, इंपॉर्टेंट है, तैयार रखिएगा, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। लेखक आनंद यादव अपनी माँ को लेकर गए थे तो दत्ताजी राव के यहाँ गए थे। आनंद के मराठी अध्यापक का नाम क्या था, नावाग सोलीगर। नेक्स्ट है 1922 में बौद्ध स्तूप की खोज करते हुए मोहनजोदड़ो आए थे तो कौन आए थे, राखल दास बनर्जी। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है एक घर की खुदाई में प्राप्त दाढ़ी वाली मूछ का नाम रखा गया है तो याजक नरेश। जो एक मूर्ति मिली है दाढ़ी वाली, उसका नाम क्या है, याजक नरेश। मोहनजोदड़ो के अजयाब घर में तैनात व्यक्ति का नाम था अलीन बाज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए डेडेस जाने की रीति अपनाई, बिरला मंदिर, प्रीवियस पेपर में आ चुका है आपका। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। चंद्रदत्त तिवारी दुर्ग के रिश्ते के यशोधर बाबू के क्या लगता था, भांजा लगता था। लेखक आनंद यादव की मां धूप में क्या करती थी, कंडे थाप रही थी। जूझ कहानी लड़ते जूझते किसानों और मजदूरों की डेडेस की झांकी है, संघर्ष की झांकी है। ज्यादा सारा दिन बाजार में डेडेस के पास गुजर जाता है, राइट आंसर हो जाएगा रखमाबाई। आगे मोहनजोदड़ो में 25 फुट ऊंचे चबूतरे के क्या है, एक बौद्ध स्तूप है। मोहनजोदड़ो लगभग क्या है 700 कुएं हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब क्या है 12 मील लंबी बची हुई है। इस 7 इस प्रकार से आ जाते हैं। यशोधर बाबू की शादी कितने इस तारीख को हुई थी तो ये आपका असत्य हो जाएगा। यशोधर बाबू गोल मार्केट के सेक्रेटरी तक स्कूटर से आते जाते थे, असत्य हो जाएगा। पत्नी बच्चों को यशोधर बाबू का रोज मंदिर जाना अच्छा लगता था, असत्य हो जाएगा क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता था। ओके, बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से मोटा ताजा किंतु बड़ा होशियार, तो असत्य हो जाएगा क्योंकि जो बसंत पाटिल नाम का लड़का तो एकदम दुबला पतला था, लेकिन मोटा लिखा हुआ इसलिए असत्य हो जाएगा। सौदेगर मास्टर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, बिल्कुल सत्य बात है। कभी भी अपने जैसा एक हाड़ मास का क्रोध लोभ का मनुष्य होता है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आंसर मैंने समझाया था कि लेखक के मन में क्या कविता लिखने का आत्मविश्वास कैसे आया, तो उसमें मैंने समझाया था कि कभी है वो भी सोचता है कि जो मेरा टीचर जब इतनी अच्छी से कविता बता रहा है तो मैं भी बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे टीचर भी एक हाड़ मास का पुतला है, इस वजह से मैं भी ये सोचकर बता गया।
नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता है, तो असत्य हो जाएगा क्योंकि पत्थर मिले हुए हैं, तांबे मिला हुआ है। आगे नेक्स्ट है, मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य सड़क की दोनों तरफ खुली हुई नालियां समांतर दिखाई देती हैं, तो असत्य हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं सही जोड़ी। मनोहर श्याम जोशी सिल्वर बेंडिंग लिखा है, सिल्वर बेंडिंग किसने लिखी? मनोहर श्याम जोशी ने। आनंद यादव जूझ पांचवी में कौन बैठने लगा? मोहन जोदड़ो और हड़प्पा किसंदा कक्षा अध्यापक। ओम थामनी थे तो ये ओम थामनी होते अतीत में दबे पाओ, मिलकर आओ और पकाओ खाओ। बसंत पाटिल था, शरीर से दुबला पतला था, अभी मैंने आपको बताया। सिंधु घाटी सभ्यता में खेती और हो जाएगा पशुपालन। साधारण पुत्र को क्या होता है? असाधारण वेतन, ये आपका दिया हुआ है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। किसंदा का वास्तविक नाम कृष्णानंद पांडे था। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत किसकी शरण ली? किसंदा के लिए। हर रविवार को किसंदा यशोधर बाबू के घर कितने बजे आया करते थे? ठीक 4 बजे आया करते थे। आनंद यादव का मन किसके लिए तड़पता था? पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। लेखक आनंद राव और उसकी माँ किसके पास गए? दत्ताजी राव की सरकार के पास गए। मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे? आनंदा। सिंधु सभ्यता की खुदाई में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति अब किस संग्रहालय में है? दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? खजूर और अंगूर के। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो 5000 साल पुराना है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। भारत में पहला छापा खाना खोला गोवा में। संपादक के नाम पत्र लिखे जाते हैं अखबार पाठक द्वारा। क्रिकेट की कमेटी के लिए वाले विशेषज्ञ आपका जयदेव सिंह। जो इंपॉर्टेंट है मैं थोड़ा उसमें फोकस करूंगा। कहानी का पहला तत्व होता है कथानक, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना इसमें। हाँ, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं, दृश्य नहीं होता। रेडियो में क्या हम सुन सकते हैं, देख तो सकते नहीं, इसलिए दृश्य नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अप्रत्याशित विषयों के लेखन शैली का प्रयोग किया जाता है आत्मपरक शैली के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपको ये इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उपरोक्त सभी, वर्चुअल, व्हाइट और नेट भी। इसके बाद नेक्स्ट है रेडियो समाचार की भाषा ऐसी होती है जो समाचार वाचन आसानी से पढ़ सके, वो ऐसी भाषा होती है। रिक्त स्थानों में देख लेते हैं। रेडियो को डेटा से संचालित माध्यम माना जाता है, श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। समाचार लेखन की उल्टा प्रामाणिक शैली का प्रयोग किया जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में आपका ये आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा आपको तैयार करना चाहिए। रेडियो में नहीं होता है तो दृश्य नहीं होता है। संवाद लिखते समय डेडेस गायब हो जाता है तो लेखक गायब हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है लेख लिखने का कोई डेडेस आज तक नहीं बना है, तो क्या फॉर्मूला आज तक दुनिया में नहीं बना है। इसके आगे देख लेते हैं। हाँ, आगे नेक्स्ट है लेख में मैं शैली का प्रयोग है क्योंकि लेख में लेखक ने अपने विचार की आत्मनिष्ठा और व्यक्तित्व की छाप होती है। सत्य में ये वाला इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी, तो असत्य हो जाए। निरक्षर नहीं जो पढ़ ना सके। अब ये सब लिखा हुआ है, जिससे पढ़ते ना बनता हो तो उसके लिए ये कुछ काम ही का नहीं है, तो वही बताया जा रहा है। तो जो निरक्षर है उसके लिए मुद्रित माध्यम का कोई उपयोग नहीं है। पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, पत्रकारिता मतलब न्यूज जो आती है तुरंत एकदम लिखा जाता है, तो इसलिए आपको बहुत जल्दी में लिखना पड़ता है इस प्रकार से, इसलिए आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, तो यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है रेडियो नाटक में प्रस्तुति में मंच सज्जा व वस्त्र सज्जा का महत्व होता है, असत्य हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। रेडियो में हम सुनते हैं ना, तो हम देखते हैं, तो चाहे वहाँ लोवर पहन के भी कोई क्या है वो अपन सूचना दे रहा है, अपन को जानकारी दे रहा है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें तो केवल उसकी आवाज सुनाई देगी। फिर वो क्या पहने उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सजे धजे है नहीं सजे। कॉमन सेंस से कुछ आप इसमें बता सकते हो, ये रहता है आपका। और जो आते हैं आपके पेपर में, मैंने वो अक्सर देखे कॉमन सेंस से आप अपने अनुभव से बता भी सकते हैं बिना पढ़े भी। ओके, नेक्स्ट है आपका समाचार लेखन की जो शैली होती है उल्टा प्रामाणिक शैली होती है। इसके बाद है पूर्णकालीन पत्रकारिता, नियमित वेतन भोगी कर्मचारी। नेक्स्ट है संपादकीय पृष्ठ हो जाएगा आपका दोस्तों अखबार की अपनी आवाज होती है। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से आरंभ होता है। विवरणात्मक टिप्पणी होते हैं, मंच सज्जा। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है आपका कविता का पहला उपकरण होता है शब्द। सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा चित्रभाषा। वाक्य हो जाएगा दोस्तों आपका शब्दों का विन्यास। रेडियो नाटक हो जाएगा सीमित पात्र। दृश्य नहीं होते हैं तो रेडियो नाटक में क्या दृश्य नहीं होते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है घटना स्थल में किसी भी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं? लाइव कहते हैं। पूछा भी जाता है 2 नंबर में लाइव क्या है, तो यही आपको बता दें परिभाषा लाइव की आपकी परिभाषा दी हुई है। फीचर लेखन की शैली कौन सी है? हमारी कथात्मक शैली होती है। ओके, वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। काफी ज्यादा मेहनत की कंटेंट बना होगा तो काफी ज्यादा मेहनत लगी होगी। ओके, इसलिए आपका लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो आप मेहनत तो लगातार देख ही रहे हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं
चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट, दृश्यों का क्रमित विकास किसकी सहायता से होता है? संवादों की सहायता से होता है। लेख की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? आकर्षक होनी चाहिए। और आपको भी जब पेपर में कॉपी में क्वेश्चन लिखना है तो शुरुआती के जो 3-4 पेज हैं अच्छी राइटिंग से लिखना, आराम से लिखना, फिर थोड़ा आप स्पीड बढ़ाकर लिख सकते हैं, लेकिन शुरुआती के पेज आपको अच्छे से लिखने चाहिए ताकि टीचर को लगे अच्छा लड़का है, टॉपर लड़का है। और इसीलिए ओके, लिखने का तरीका थोड़ा शुरू में अच्छा लिखना है, फिर आपका है अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। आगे आपको फीचर की परिभाषा तैयार करके रखनी है, जो कि बताया जा रहा है। ऐसा सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। क्या क्या कहलाता है? फीचर कहलाता है। फीचर में क्या होता है? सूचनाएं तो आपको मिलेंगी उसको पढ़ने से, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा बहुत चुटकुला टाइप के भी रहते हैं बीच में, क्या आपको क्या मनोरंजन भी होता है, वो आपको फीचर कहलाता है। तो इसकी परिभाषा इसी प्रकार से ये याद कर लीजिएगा। 2 नंबर में क्वेश्चन केवल आ सकता है कि फीचर क्या है, या एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता। विशेष रिपोर्ट भी आपको तैयार करके रखना है। किसी घटना, समस्या, मुद्दे के गहन छानबीन या विश्लेषण को क्या कहते हैं? विशेष रिपोर्ट हम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट की जाती है, वो क्या कहलाता है? संपादकीय कहलाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे काव्य बोध की अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। पहला है दोस्तों, इसमें हमारा वस्तुनिष्ठ में उत्तेजना के मूल कारण है विभाव है। कौन रस का स्थायी भाव? शोक होता है। स्थायी भाव सभी के तैयार करके रखना है। 10वां रस माना जाता है बासर रस को। काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है? अलंकार बढ़ाता है। इसके बाद ये आपको स्किप करना है, ये आपके सिलेबस में है नहीं है। और इसके बाद है आपका शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार। तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्द अलंकार होता है। ओके, जैसे शब्द से बढ़े तो प्रभाव, तो शब्द अलंकार। अर्थ से अगर शोभा बढ़ रही तो अर्थ अलंकार। नेक्स्ट है कवित्व में प्रत्येक चरण में इत्तेस होते हैं। दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या 24। इसके बाद नेक्स्ट ये चौपाई वाला छोड़ दिए, स्किप कर दीजिए, आपको है नहीं है। शब्द शक्ति के भेद 3 है। सूर्योदय हो गया है शब्द शक्ति, इसमें व्यंजन शब्द शक्ति है। इसके बाद है श्रृंगार, शांत, गौण रस विशेष रूप से पाया जाता है तो माधुर्य में पाया जाता है। शांति वाले ये सब रस है तो थोड़ा आपका क्या है? माधुर्य गुण में पाया जाएगा। ओके, वीर रस होता है, जोश वाले होते हैं वो ओज गुण में पाया जाता है। इसका नेक्स्ट है वीर, भयानक, रौद्र किसी होती है? ओज गुण की प्रधानता होती है। ओके, वीर ओज में क्या होता है? जोश रहता है, वो वीर रस में है, और रहता है और रौद्र रस में रहता है। जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से हृदय में क्या जाए? एकदम खुशी हो जाए। ओके, मन पुलकित हो जाएगा, वहां आपका प्रसाद गुण रहता है। आगे देख लेते हैं। चित्त की उत्तेजना वृत्ति का संबंध है ओज गुण से। ओके, इसके बाद क्या आपका दिया है साहित्य के क्षेत्र में काव्य के आस्वाद से प्राप्त आनंद, वो को हम क्या कहते हैं? रस कहा गया है। सहृदय के हृदय में अस्थायी जो भाव होते हैं वो संचारी भाव के थे। तो संचारी भाव होते हैं वो पानी के बुलबुल की तरह क्या है? आते हैं और चले जाते हैं। और स्थायी भाव क्या? स्थिर रहते हैं हमेशा। आश्रय की बाहरी शारीरिक चेष्टा क्या? अनुभव कहलाती है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार में अंत तक संशय बना जाता है, संधि अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आगे देख लेते हैं। आगे आपका बताइए छंद की आपकी परिभाषा दी है। छंद का तैयार करना। छंद आपके होते हैं 2 प्रकार के, मात्रिक और वर्णिक छंद होते हैं। जिनमें मात्रों की गणना वो मात्रिक छंद, जिनमें वर्णों की गणना वो वर्णिक छंद होते हैं। भूरा तो उल्लू है, इसमें लक्षणा कौन सी शब्द शक्ति है? तो लक्षणा है। ओके, ये आपका होता है, इसमें लक्षण बताया जाए। ओके, कि वह शेर है तो ये आपका क्या है? इसमें लक्षणा बताया जा रहा है तो लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। जैसे राजा सूरज में शेर थे तो लक्षणा शब्द शक्ति। माधुर गुण में कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए में क्या है? प्रसाद गुण है। आगे दोस्तों हम देख ले सत्य सत्य। ओके, विवश रस को 10वां रस माना गया, असत्य हो जाएगा। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, आपका ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, सत्य। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास्य, असत्य हो जाएगा क्योंकि हंस होती है। कविता का आभूषण अलंकार है, सत्य हो जाएगा। रस्सी नहीं है, सांप है, भ्रांतिमान अलंकार है तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ भ्रम हो जा रहा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देते हैं। वर्ण, मात्रा, यति, तरन, चौक ये सब छंद के अंग होते हैं, बिल्कुल सत्य। कविता एक वर्णित छंद है, बिल्कुल सत्य है। 22 से लेकर 26 तक के वर्णों के छंद सवैया है, बिल्कुल सत्य। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दोहा मात्रिक छंद है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सब शक्ति 5 प्रकार की है, असत्य हो जाएगा क्योंकि 3 प्रकार की होती है। शब्द शक्ति शब्द गुण 3 प्रकार की होती है। ओज गुण शांत रस की कविताओं में है, असत्य हो जाएगा। ओज गुण में क्या है? जो चाहिए, वीर रस चाहिए, रौद्र रस चाहिए, लिहाजा शांत रस तो होता नहीं है। माधुर गुण में संबंध चित्त की उत्तेजना से असत्य हो जाएगा क्योंकि ओज गुण का होता है चित्त की उत्तेजना से। फिर यहाँ आपका दिया, ये आपके स्थायी भाव दी वाली दी है, तैयार कर लीजिएगा। 10 के 10 स्थायी भाव तैयार करके रखना है, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद और दिया आपका दिया, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना होगा। यहाँ आपको पूरा प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ चौपाई छंद की बात हो रही तो अभी आपके सिलेबस से हट गया है ये चौपाई छंद, तो आपको स्किप कर देना चौपाई छंद। बाकी आपका ये दिया हुआ है, तैयार कर लेना है आपको। ओके, बिल्कुल सिंपल दिया हूँ। जो मैं देखिए बात वही है, आप अलंकार छंद रस इतने से बस बात हो रही है इसके अंतर्गत। इतना टॉपिक ही पूरा पढ़ लीजिए तो फिर आपको क्या है? अपने आप सब कुछ बनने लगेगा। टॉपिक मैंने आपको हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाइए, सब टॉपिक पढ़ा दिए हैं। छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, शब्द गुण और आपकी रस वाला टॉपिक हो जाता है, तो मैंने आपको ये बता दिया है, तो आप जाकर देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। 10वां रस किसे है? बासर रस को माना गया है। वासर रस के 10वें रूप में किसके प्रतिष्ठित किया है? कौन कवि ने प्रतिष्ठित किया? तो सूरदास जी ने। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है
सोठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किसका छंद का उल्टा है? सोठा दोहा का उल्टा होता है, दोहा का उल्टा सोठा होता है। ओके, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, ये आपका हो जाता है शब्द गुण के प्रकार माधुर ओज प्रसाद। ओके, अब फाइनल हम आ चुके हैं अपने भाषा बोध में, लास्ट हमारा टॉपिक रह जाता है, इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। टेढ़ी खीर के मुहावरे का अर्थ है कठिन कार, नाको चने चबाना, दुखी करना। झोला एक हमारा क्या क्षेत्रीय शब्द, झोला, थैला, लोटा, लुटिया, ये सब क्षेत्रीय शब्द होते हैं। इसमें हमारा तकनीकी शब्द है, पूछा जा रहा है विज्ञान शब्द, तो नाविक, नाविक का उपयोग कब पढ़ते हैं? विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तकनीकी शब्द क्या है? जो किसी तकनीकी शब्द में क्या होता है, जो हमारे क्या किसी विशेष सब्जेक्ट के किसी एक विशेष विषय के लिए बने वो शब्द, वो तकनीकी शब्द कहलाते हैं। मोहन नहीं आने वाला है, बाक में निपात है, जो शब्द जोड़ देने के लिए ही, भी, नहीं, ये सब आपके निपात शब्द नहीं हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8, अर्थ से 8 ऐसे याद रखिएगा। रचना में 3, अर्थ से 8। गाय दूध देती है, शुद्ध वाक्य बनाना है, गाय दूध देती है। ओके, गाय दूध देता है, गाय दूध देती है। मैंने अनेकों स्थान देखे, तो मैंने अनेक स्थान देखे। भाव पल्लवन को किसके नाम से जाना जाता है? भाव विस्तार भी कहा जाता है। संक्षेपण गुण नहीं होता तो विस्तार का नहीं होता, संक्षेपण छोटा करना, विस्तार थोड़ी होता है। ओके, लोक प्रसिद्धि युक्ति क्या? लोकोक्ति कहलाती है। फिर मुहावरे की परिभाषा दी है। पौष हमारा क्या? एक क्षेत्रीय शब्द है। गुरुत्वाकर्षण एक तकनीकी शब्द है। तुम काम नहीं करोगे, तो इसमें क्या नहीं आपके निपात शब्द हो जाएगा। अर्थ के आधार पर आपके क्या होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं वाक्य। वाक्य परिवर्तन को वाक्य रूपांतरण कहते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना सरकारी कामकाजी भाषा, राजभाषा। 7 में कालाक्षर भैंस बारह एक मुहावरा, तो असत्य हो जाएगा क्योंकि लोकोक्ति है। लोक प्रसिद्ध होती लोकोक्ति बिल्कुल सत्य है। साकर एक क्षेत्रीय शब्द बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अभी करता एक तकनीकी शब्द बिल्कुल सत्य है। आप कुछ सोच रहे हैं जी, मैं निपात शब्द क्या है कुछ है, तो आपका शब्द कुछ, निपात शब्द नहीं इसमें। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। क्या मधु आती थी एक आज्ञावाचक वाक्य, तो आप असत्य हो जाएगा। तुम कल जाओगे प्रश्नवाचक है, तो क्या तुम कल जाओगे, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह भी लगा है, क्या लगा हुआ है, इस प्रकार से आप दिया हुआ। ओके, इंपॉर्टेंट सभी आपको पढ़ लेना है। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण कहते हैं, असत्य, क्योंकि दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। बाकी ये आपको प्रैक्टिस कर लेना, ये आपकी सही जोड़ी दी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए। सिंपल दिया हुआ है, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इनको सही जोड़ी ये दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दिया आपका दिया हुआ है, इनको भी आपको तैयार कर लेना है। कोई 2 क्षेत्रीय शब्द इंपॉर्टेंस पर से आ जाता है, लोटा, लुटिया, थैला। अब क्षेत्र विशेष के आप आदमी हैं, तो आपसे तो ये बन जाना चाहिए। ओके, तो तकनीकी शब्द की परिभाषा यहाँ लिखी हुई है कि जो क्या किसी विशेष विषय से संबंधित हो, वो आपके तकनीकी शब्द कहलाते हैं। ओके, वे अवयव जो क्या किसी पद में लगकर क्या जोड़ देने का काम करते हैं, विशेष बल देते हैं, निपात शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। समानता जो संक्षेप होता है, संक्षेपण किया जाता है, वो 1/3 किया जाता है। जितना टॉपिक दिया जाए उसका 1/3 में कर दिया जाता है, संक्षेपण किया जाता है। ओके, भारत की राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी हो जाएगा आपका। ओके, इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने कंप्लीट टॉपिक की वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस कर ली है। आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।